हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष कामीय अध्याय। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब इसमें क्या बोला है, कोई भी अगर हम चिकित्सा करेंगे तो उसमें चार बातें या फिर चार थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक क्या दिया है, भिषक द्रव्यानु उपस्थिता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतु गुणम। क्या बोला है, भिषक द्रव्यानुपस्थिता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सतस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतु गुणम। इसमें मतलब तच्चतुर्गुणम मतलब इसमें कुछ गुण बताए गए हैं। पाद चतुष्टम मतलब ये जो पाद मतलब पिलर्स बोलते हैं हम जनरली, और चतुष्टम मतलब फोर। तो कोई भी चिकित्सा में चिकित्सतस्य मतलब कोई भी चिकित्सा में हमें ये चार गुण या फिर चार पिलर्स बताए। चार पिलर्स मतलब चार थिंग्स इंपॉर्टेंट है, और उसमें निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चर गुणम मतलब उसके सभी के और गुण बताए गए हैं। तो इसमें पहले है भिषक। भिषक मतलब क्या है, वैद्य जो डॉक्टर रहता है। द्रव्यानु उपस्थिता मतलब द्रव्य मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर हम मेडिसिन बोलेंगे। और रोगी, रोगी मतलब जो भी पेशेंट है वो। तो इसमें क्या क्या बोला है, भिषक द्रव्यानुपस्थिता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सकस्य निर्दिष्टम प्रत्येक तच्च गुणम मतलब इसमें पहला तो डॉक्टर बताया है, बाद में जो मेडिसिन है वो द्रव्यानु उपस्थिता मतलब जो भी परिचारक है जो टेक केयर करेंगे, मतलब जिसको हम सिस्टर्स बोलते हैं ना सिंपली। और रोगी मतलब जो भी पेशेंट है, मतलब ये चार भिषक द्रव्य अनुपस्थिता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सकस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतु गुणम। तो इसमें कौन कौन बताए, एक तो डॉक्टर बताया है, दूसरा मेडिसिन, थर्ड वाला सिस्टर या फिर ब्रदर जो भी टेक केयर करेगा उस पेशेंट की, और फोर्थ वाला है खुद पेशेंट। और सभी के फिर बाद में फोर गुण बताए हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट वाला है वैद्य जिसको हम भिषक बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। तो वैद्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, दक्ष स्थितार्थ शास्त्रार्थो दुष्ट कर्मा शुचि भिषक मतलब दक्ष मतलब वो हमेशा अलर्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी पेशेंट है वो अगर एकदम से सीवियर हो गया तो उसके केस में भी वो अलर्ट होना चाहिए। अस्थि तात शास्त्रार्थो मतलब उसको पूरे ही शास्त्र जो रहते उसका पूरे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मतलब हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं, एक्सपर्ट इन नॉलेज। अब कोई भी डिसीज वो क्योर कर रहा है मतलब उसका पूरी तरह से उसे नॉलेज होना चाहिए। दुष्ट कर्मा मतलब अब कोई भी मतलब वो कर रहा है तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस भी जरूरी है ना, तो उसको अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मतलब चिकित्सा के विषय में अच्छी से प्रैक्टिस उसका नॉलेज होना चाहिए, हम प्रैक्टिस ही बोलेंगे यहाँ पर। और सूची क्या होता है, सूची मतलब वो जो डॉक्टर है वो शरीर मन और वाणी से पवित्र होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार इसका मैं क्यों ट्रीटमेंट करूं, ये तो हमारी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता, इसका इतना क्या केयर करना, अगर ठीक हो गया मतलब ठीक हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ऐसा, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए डॉक्टर ने। तो अपने शरीर से मन से और वाणी से पवित्र भी होना चाहिए। भिषक मतलब डॉक्टर। तो डॉक्टर में फोर कौन कौन से गुण बताए हैं, पहला है दक्ष, दूसरा है कि शास्त्रार्थ मतलब उस शास्त्र में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। दुष्ट कर्मा मतलब प्रैक्टिस उसकी अच्छी होनी चाहिए। और सूची अभी औषध मेडिसिन में भी क्या क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम क्या बोला है, फर्स्ट वाला है बहुकल्पम। बहुकल्पम मतलब अब जो मेडिसिन रहती जनरली हम टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, या फिर कभी कभी चूर्ण होता है, मतलब जो आयुर्वेद वाले बनाते तो चूर्ण भी होता है ना, और कुछ लिक्विड्स भी हो सकते। तो बहुकल्पम मतलब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बहुगुणम मतलब वो जो है उसमें बहुत सारे गुण होना चाहिए, मतलब जो विकार है उसको नाश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें गुण होने चाहिए। संपन्नम मतलब वो जो मेडिसिन है हम ले रहे हैं तो
वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रेश होना चाहिए और उसमें कोई इंजरी वगैरह मतलब जैसे दूषित नहीं होना चाहिए वो। और योग्य मतलब जो भी हम डिसीज के लिए उसको दे रहे, मतलब मलेरिया की है तो मलेरिया के लिए योग्य होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि किसी के लिए। तो योग्य मतलब जिस व्याधि के लिए हम दे रहे हैं उसके लिए वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो कम करना चाहिए डिसीज। तो 4 है सिंपली मेडिसिन के क्वालिटीज। फर्स्ट वाला कौन सा है? बहुकल्पम, सेकेंड बहुगुणम, थर्ड संपन्नम और योग्य। मतलब ये 4 किसके लिए है? मेडिसिन के लिए। वैसे ही परिचारक, उपस्थाता, अभी देखा ना हमने उपस्थाता, तो उसके लिए कौन से गुण है? तो जो परिचारक है उपस्थाता उसके लिए, मतलब जो भी हम टेक केयर करते हैं ना पेशेंट जो होते हैं उसके लिए हम जनरली सिस्टर्स बोलते हैं या फिर ब्रदर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त म्हणजे अनुरक्त मीन्स क्या होता है कि वो जनरली बहुत ज्यादा लवली होना चाहिए, म्हणजे पेशेंट से कैसे बात करते हैं जनरली बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, छोटे छोटे बात पर इरिटेट नहीं होनी चाहिए। और सूची का अभी हमने देखा प्योर सोल वाले, जो पवित्र हो मन से वाणी से, वो जो पवित्र हो वैसे वाले। और दक्ष मतलब हमेशा अलर्ट होनी चाहिए, अगर कभी मतलब ऐसे कंडीशन आ गया तो हमेशा अपने कर्तव्य के लिए, अपने ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर मतलब तैयार ही रहने चाहिए। और बुद्धिमान मतलब जैसे कि अभी डॉक्टर कहीं बाहर गए हैं और पेशेंट ऐसे ही कुछ हो गया तो उसको भी समझ में आना चाहिए थोड़ा फार कि क्या करना चाहिए, मतलब वो बुद्धिमान भी होनी चाहिए। तो परिचारक के लिए क्या क्या गुण है? पहला है अनुरक्त। अनुरक्त मतलब जो लवली से बात करे पेशेंट से या फिर जल्दी इरिटेट ना हो। सूची मतलब प्योर सोल वाली। दक्ष मतलब जो अलर्ट हो और बुद्धिमान। अभी ये हो गया सिस्टर के लिए, अभी पेशेंट के लिए भी गुण होने चाहिए। पेशेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए? हमें तो लगता भी नहीं कि पेशेंट में भी कोई गुण होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए। क्या बोला है? आढ़यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्व वानपि। आढ़यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्व वानपि। मतलब इसमें आढ़यो रोगी मतलब रोगी में रोगी कैसा होना चाहिए? आढ़्य मतलब उसके पास बहुत सारी मनी होनी चाहिए। मनी क्यों होनी चाहिए? अरे अगर वो कंजूस हुआ, मतलब हम जो उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पैसे नहीं देगा तो डॉक्टर भी उतना ही दिल पे नहीं लेगा, तो वो धनवान होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा मनी उसके पास होनी चाहिए। जो भी चिकित्सा वो करवा रहा है जिस भी मतलब डिसीज के लिए, तो अच्छे उसका तो मेडिसिन का वो ट्रीटमेंट के लिए उसको पैसे तो होने चाहिए ना। तो फर्स्ट वाला है आढ़्य। और सेकंड वाला है भिषग्वश्यो। भिषग्वश्य मतलब जो भी मतलब जो भिषक मतलब हमने अभी देखा, भिषक मतलब जो डॉक्टर, वश्यो मतलब जो भी वो आदेश करेगा, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस वो देगा, पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, तो उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसे फॉलो करना चाहिए। ज्ञापक मतलब जो भी सिम्टम्स है उसको आ रहे हैं तो वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, मतलब उसको जो सिम्टम नहीं भी आ रहे और वो बता रहे हैं हमको, तो हमें तीसरा ही डिसीज लगेगा, फिर उसके ऊपर हम कोई चौथा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब ऐसा नहीं। ज्ञापक का मतलब जो भी सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं तो वो अच्छे से बताना चाहिए। सत्ववानपी मतलब उसको करेज होना चाहिए कुछ भी बियर करने का। हम इंजेक्शन दे रहे तो धैर्य से लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा बोलते हैं ना कुछ पेशेंट, नहीं मुझे डर लगता है, मतलब वैसे नहीं होनी चाहिए, करेजेबल भी होनी चाहिए। मतलब जो भी हम औषध वगैरह मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं तो उसका जो पेन होता है वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना बियर कर पाए, मतलब उसको सहन कर पाए। तो 4 गुण बताए। अभी यहाँ पर एक चार्ट भी दिया है सिंपली, जो अभी तक हमने देखा। फर्स्ट वाला जो डॉक्टर के लिए क्या क्या बोला था हमने? दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ मतलब जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो नॉलेज में। दुष्ट कर्मा मतलब उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। शुचि मतलब शरीर मन इससे वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर सोल वाले। और मेडिसिन के लिए क्या क्या बोला था? बहुकल्प, बहुगुण संपन्न, योग्यम। और जो सिस्टर्स रहती है उसके लिए अनुरक्त, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान। इसमें भी शुचि आएगा
और दक्ष भी आएगा। जो डॉक्टर और जो परिचारक सिस्टर्स ब्रदर्स रहते उनमें दो बातें कॉमन आती है। एक तो दक्ष मतलब हमेशा अलर्ट, और शुचि मतलब प्योर सोल वाले। और रोगी जो रहते हैं उसमें आढ्य, भिषक, वश्य, ज्ञापक और सत्यवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।